उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बड़ा हादसा हुआ है। जोशी ओके सो ओके गैस, अभी आपने जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है तो उसकी आपने क्लिप देखी होगी, कैसी ट्रेजेडी हुई है। नाउ उसके रिगार्डिंग जो उसका रीजन क्या है, ग्लेशियर बस्ट होता क्या है, ग्लेशियर लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट कि ग्लेशियर लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो आई हैव पिक हियर। सो होता कैसा है कि जैसे एक्टिव आइस है, कोई भी ग्लेशियर है तो ग्लेशियर मूव कर रहा है, ठीक है ना, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आता है छोटे छोटे। अब सेडिमेंट्स जो होते हैं ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ प्लेन होता है। अब जैसे आया ग्लेशियर यहाँ पे है, अगर इसने यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना, आइस के साथ जब सेडिमेंट डिपॉजिट जो किया रहता है उसको मोरेन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मोरेन, ओके। तो मोरेन डिपॉजिट हो गया। अब आइस के साथ तो इसको डेड आइस बोला जाता है। अब यहाँ पे ये एक डैम की तरह वर्क करता है। तो यहाँ से जो आइस है वो स्लाइड हो रही है, तो स्लाइड होते होते आती है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो इन दोनों के बीच में एक डिप्रेशन टाइप का फॉर्म हो जाता है, और डिप्रेशन का फॉर्म होता है तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक बन जाती है। अब जहाँ पे अभी ग्लेशियर बस्ट हुआ है वहां पे क्या सीन है कि ऐसे जैसे ग्लेशियर यहाँ से आया तो यहाँ पे इसने सेडिमेंट का डिपोजिशन किया, तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक बन गया। उसके बाद आगे गया तो आगे भी उसने डिपोजिशन किया है और वहां पे ग्लेशियर लेक बनी है। तो एक सीरीज टाइप की जो ग्लेशियर लेक है वो बना हुआ है, तो सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर नीचे ग्लेशियर लेक ऐसा टाइप का बना हुआ है। तो उसी में बस्टिंग हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रेजेडी है उत्तराखंड में वो कॉज हुई है। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हुआ कहाँ पे है। तो ये गंगा के ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी नहीं, सोर्स होती है, 6 सोर्सेस से गंगा रिवर निकलती है। ओके, नाउ तो हुआ क्या है, ये धौली रिवर है जो आके अलकनंदा से मिलती है। ओके, तो यहाँ से ये निकलती है, अलकनंदा से मिलके यहाँ पे आके ये फॉर्म होती है। तो ये गंगा रिवर सिस्टम की बात है, कौन कहाँ पे मिलता है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, धौली जो रिवर है इसके ऊपर की जो ग्लेशियर लेक थी वहां पे बस्ट हुआ है। ओके, उस पे वो टूट के नीचे आ गया जो ग्लेशियर था। ग्लेशियर बस्ट होता है तो उसकी कुछ आइस होती है वो नीचे आती है और उस पर मेल्टिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है रिवर में वो राइज हो जाता है। ओके, नाउ आई विल शो यू द रीजन कहाँ पे बस्ट हुआ है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम रीजन देखेंगे, कौन सा रीजन है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, यहाँ पे ये इशू हुआ है। ओके, सो दिस इज द चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जोशीमठ से इतने दूर पे पड़ता है। ओके, इससे क्या हुआ है कि एक डैम है उस पर भी डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है और 150 जो पर्सन्स हैं ऐसा माना जा रहा है कि वो उसी के साथ बह गए हैं। तो उनके सर्च ऑपरेशन जारी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों की टीमें लगी हुई है। नाउ अब जो नदी है जो जिस रिवर में बस्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वो रीजन में भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो धौली गंगा में ये बस्ट हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ। ओके, वो ग्लेशियर में आपको दिखाऊंगा जिस ग्लेशियर पे हुआ है। सो ये धौली गंगा रिवर है। ओके, दिस इज द धौली गंगा रिवर, यहीं पे वो बस्ट हुआ है। ओके, ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, दिस इज द धौली गंगा रिवर। ओके, धौली, अब मैं आपको ग्लेशियर भी दिखाता हूँ कौन सा ग्लेशियर बस्ट होता है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि रीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो ग्लेशियर बस्ट होता है वो होता है। तो ये सारे ग्लेशियर्स हैं, एक तरफ से ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जोशीमठ है, जोशीमठ के पास ही जितने भी ग्लेशियर्स लाई करते हैं, गंगोत्री यहाँ पे है, केदारनाथ यहाँ पे है। ओके, ना अब मैं आपको दिखाता हूँ जो भी ग्लेशियर्स हैं, सारे ग्लेशियर्स वहाँ के आसपास के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
रेखाना ग्लेशियर, ईस्ट कामेट ग्लेशियर, गस्टोली ग्लेशियर, टिपरा, ये धौलीगंगा ग्लेशियर ये रहा, यही है धौलीगंगा ग्लेशियर। धौलीगंगा ग्लेशियर है ये वाला जहाँ पे मैंने पॉइंट किया हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है। नाउ अब हमें बात करनी है कि इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, किस किस रीजन से ये जो बस्ट होता है ये होता है। नाउ गाइस, अगर हम रीजन की बात करें किस किस वजह से होता है, तो पहले तो मान लीजिए लेक बनी हुई है, तो लेक में इरोजन की वजह से भी होता है कि जो उसकी बाउंड्रीज है, जो डैम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद उसमें इरोजन हो जाता है और उसकी वजह से ओवरफ्लो टाइप का होता है और उसी वजह से बस्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये नेचुरल रीजन है। वाटर प्रेशर की वजह से भी होता है, जैसे लेक है तो लेक में अगर समझ लीजिए प्रेसिपिटेशन मान लीजिए ज्यादा होगी, तो उस प्रेसिपिटेशन की वजह से अगर ज्यादा वाटर होता है और जो लेक होती है उसका प्रेशर नहीं सह पाती ना, तो उसकी वजह से भी हो जाता है ना। अगर कोई स्नो और रॉक ऊपर से फिसलती हुई आ रही है और उसने जो बाउंड्री, लेक की जो बाउंड्री उसको डैमेज कर दिया, इसकी वजह से भी होती है। ठीक है ना। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होता है कि हो सकता है कुछ मिनट के लिए ओवरफ्लो हो, या फिर कुछ आवर्स के लिए, या फिर कुछ दिनों के लिए। ठीक है ना। बट मैन मेड रीजन्स भी हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट का ओपिनियन, अभी जो रिसेंट ओपिनियन है एक्सपर्ट का ओपिनियन ये है कि जो कार्बन का कंसंट्रेशन है उसकी वजह से इंसुलेशन ज्यादा हो रही है लेक्स पे, और उस इंसुलेशन की वजह से जो मेल्टिंग है आइस की, वो मेल्टिंग ज्यादा हो रही है, वो रीजन है। दूसरी चीज ग्लोबल वार्मिंग का तो आपको पता ही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे ये सडन नहीं हुआ है, ये तो हो सकता है या तो कार्बन कंसंट्रेशन की वजह से हुआ होगा, या फिर एक रीजन और हो सकता है कि ग्लेशियल जो लेक होती है उनके नीचे अगर कोई अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक की वजह से भी ये हो सकता है। बट मैन मेड रीजन जो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन है, जैसे कि कार्बन का कंसंट्रेशन है, या फिर इन हिमालयन एरियाज में अभी डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, तो अगर डेवलपमेंट ज्यादा होता है ना, तो कंक्रीट वगैरह यूज होता है, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है और उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, और जो मेल्टिंग ज्यादा होती है, और मेल्टिंग की वजह से ये जो है ये कॉज कर सकता है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इसके बाद भी डिस्ट्रक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। अब इसमें रीजन क्या है कि जो ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर पे क्या होगा कि इसके बाद भी एक सीरीज ऑफ ग्लेशियर लेक की है, तो अगर ऊपर से ये बस्ट हुआ होगा तो इसके नीचे के भी जो ग्लेशियर लेक है या ग्लेशियर जो है वो भी इम्पैक्टेड होंगे, और हो सकता है कि उनपे भी कोई अगर प्रेशर पड़ेगा या फिर और कोई ऐसी एक्टिविटीज होगी जिसपे उनमें डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, तो वो भी फर्दर जो डिजास्टर है वो कॉज कर सकते हैं ना। इससे प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम जहां जहां पे गंगा रिवर जाती है वहां वहां पे, जैसे उत्तराखंड और यूपी में ज्यादा इशू है, यहाँ पे निकलती है जोशीमठ, बद्रीनाथ, धौली, पिंडर, ये कर्णप्रयाग में आके मिलते हैं, ये महानदी। ठीक है ना, तो ये जितने भी सारे हैं, और ये महानदी आगे कर्णप्रयाग में ये मिलते हैं, पिंडर और धौली। उसके बाद रुद्रप्रयाग में महानदी मिलती है, किससे, धौली और पिंडर से, ये अलकनंदा रिवर बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देवप्रयाग आता है, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, उसके बाद ये यूपी में एंटर कर जाती है। ठीक है ना, तो यूपी में भी जो वाटर लेवल है वो राइज हो सकता है। यहाँ पे आके भागीरथी मिलती है गंगोत्री से निकल के। ठीक है ना, तो ये गंगा का जो ट्रिब्यूटरी और इसका ओरिजिन है, एरिया ऑफ ओरिजिन वो है, तो ये क्या करेगी कि यूपी के भी जो रिवर से सराउंडेड जो एरियाज हैं, ठीक है ना, या फिर रिवर बैंक्स पे जो भी विलेजेस हैं वहां पे भी ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, और उत्तराखंड में तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा ही। ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग। अब नाउ आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि डिस्ट्रक्शन कितना डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज होगा। फर्दर ये कॉज कर सकता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी होती है, लैंडस्लाइड इसकी वजह से हो सकती है। फर्दर अर्थक्वेक की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बिकॉज हो सकता है अगर अर्थक्वेक की वजह से हुआ हो तो ये जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है तो वो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है। सो गाइस, ये फर्दर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे अपनी तरफ से आपको देनी थी आपके अवेयरनेस के लिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर अवेयरनेस। यू डोंट नीड टू वेरी पैनिक अबाउट दिस। हो सकता है ये अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है उतना ही होगा। नाउ वन थिंग, एक चीज और है कि एक जो जो पावर प्लांट है उस पर डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है, तो वो भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ओके, तो ये ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसपे डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। ये भी हम मैप में देखते हैं ये कहाँ पे लाई करता है।
ओके, तो ऋषिगंगा एक रिवर है, तो उस पे बना हुआ, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। अब ग्लेशियर का ग्लेशियर की वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज हुआ, ये रिवर यहाँ से आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। ओके, तो अगर इतना ज़्यादा फ्लो इतना ज़्यादा तेज हो गया कि उसने क्या किया कि इसके जो पावर प्रोजेक्ट के जो गेट्स वगैरह हैं उन सबको इसने तोड़ दिया है, ठीक है ना। ये ऐसे ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ये ग्लेशियर के टॉप है। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर लेक है कोई, अगर यहाँ से इसकी बाउंड्री टूट जाती है तो इस फ्लो ऐसे होता है, और जब मेल्टिंग के बाद यहाँ से अगर रिवर जाएगी तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो भी राइज होंगी। सो दैट इज द थिंग जो मुझे आपको गाइस समझानी थी। ओके, सो गाइस दिस वीडियो ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पज, केवल अवेयरनेस के लिए क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है फर्दर। आई होप कि अब फर्दर कोई भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। नाउ वन मोर थिंग गाइस, अगर जो भी लोग उत्तराखंड में है, अगर उनको किसी भी हेल्प की जरूरत है, आपके पास का कोई हो, तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1070। आप उस पर कॉन्टेक्ट करके वहाँ की जो अगर कोई आपका खोया हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है या कोई भी परेशानी में है, तो इस नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट 1070। सो ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।